ओम शांति। आज की मुरली का सार। आज की मुरली की डेट है 11/11/2022, 11 नवंबर 2022। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, मतलब बाबा यहाँ पर बोल रहा है कि जो सदा सुख देने वाला बाप है वो मतलब परम पिता, परम आत्मा, हमारा बाबा जो सदा सुख देता है। कभी भी किसी भी हालत में हम जब भी बाबा के पास जाते हैं, जब भी बाबा से बात करते हैं तो हमें शांति ही मिलती है, हमें ज्ञान की क्लैरिटी ही होती है, हमें सुख ही महसूस होता है, हमें परम आनंद महसूस होता है ना। जब भी हम बाबा के साथ बैठते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, बाबा के साथ बात करते हैं, बस बाबा इस तरह से बाबा को याद भी किया तो भी हमें सुख, समाधान और शांति ही मिलती है। तो बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। अब श्रीमत पर चलते रहो, इसका मतलब इसमें बहुत गहन अर्थ है। श्रीमत पर चलते रहो, इसका मतलब अगर हम ऐसे ले रहे हैं कि इसका मतलब अमृत वेले उठकर बैठना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, भोग लगाना है, वॉशरूम यूज करने के बाद नहाना है, दृष्टि देते और लेते रहना है ना। इस तरह से अगर हम समझ रहे हैं तो हम 100% सही रास्ते पर नहीं है। कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है ना। क्योंकि ये जो है ना, ये जो अभी अमृत वेला उठना, नुमा शाम करना और ये भोग लगाना, ये सब है वो श्रीमत तक पहुंचने के रास्ते है ना। तो श्रीमत क्या है कि सभी गुणों को, ज्ञान की एक एक पॉइंट को, सभी शक्तियों को यूज करना, ये श्रीमत है। सहन शक्ति को यूज करना, परखने की शक्ति को यूज करना, समाने की शक्ति को यूज करना, सहयोग देने की शक्ति को यूज करना, है ना। ये श्रीमत है। शांत स्वरूप रहना। अगर मैंने आज मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये अगर मैंने स्वमान लिया है, तो आज चाहे जो कुछ भी हो, बाप और वर्षे को याद करना है और शांत स्वरूप ही रहना है। किसी की अगर कोई गलती भी होती है तो वो गलती है ये भी हम भूल जाए, ये भी हमें याद न आए। अगर किसी से कुछ हुआ है तो हाँ ठीक है, वो हो चुका है, वो होना था इसीलिए हुआ है, अब मुझे क्या करना है। तो मुझे सबसे पहले ये ज्ञान की क्लैरिटी होनी चाहिए, ये हो चुका है, बीती को बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है, और मुझे बाबा से शक्तियां लेकर जो भी सिचुएशन है या इंसिडेंस हुआ है या जो भी सामने आत्मा है उनको सहयोग देना है ना। मतलब उन्हें सकाश देनी है, योगदान देना है, मुझ में शक्तियां भरकर मुझे उन्हें सहयोग देना है। तो ये रहा शांत स्वरूप रहना, है ना। तो शांत स्वरूप से स्वमान में रहना, मुंह से बोलते रहना मतलब स्वमान में रहना नहीं होता है। तो श्रीमत पर सदा चलते रहो मतलब सहन शक्ति को यूज करते रहो, ज्ञान को यूज करते रहो। जैसे रोज बाबा कहता है कि बाप और वर्षे को याद करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए, बाप और वर्षे को याद करो। बाप को याद करना मतलब ज्ञान की क्लैरिटी, और वर्षे को याद करना मतलब ये जो शक्तियां है, ये जो गुण है, ज्ञान के एक एक पॉइंट है, उनको यूज करना, है ना। इसको बाबा कहता है श्रीमत पर चलना। तो हमें श्रीमत पर चलना है, मतलब इन सभी गुणों को, शक्तियों को, सभी को यूज करना है। तो मीठे बच्चे, बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर है, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं।
बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं। कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, यह जादूगरी बाप की है। जैसे अभी 2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बना दिया है ना। उसमें भी बाबा ने क्या कहा था, शायद कल की ही मुरली में कहा था। तो बाबा ने इसमें क्या कहा था कि कई सारे मैसेंजर्स तो यहाँ पर आते रहते हैं, है ना। जो धर्म स्थापक जो है वो यहाँ पर आते रहते हैं, पैगंबर है ना। ये सभी जो है इस्लाम धर्म के है, क्रिश्चियन धर्म के है, बौद्ध धर्म के है, जैन धर्म के है। कई सारी महान आत्माएं यहाँ पर मैसेज हमें देते रहती है ना। भगवान का मैसेज हमें देते रहती है, लेकिन फिर भी हम सीढ़ियां उतरते ही आते हैं। फिर भी हमारे सामने जो दुख है, दर्द है, जो कष्ट है, जो चिंता है, जो भय है, वो खत्म नहीं होती है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो इस कांटों के जंगल को बदलकर फूलों का बगीचा बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा आत्मा के लिए बोलता है। आत्मा में जो विकार बसे हुए हैं, हम जो विकार धारण किए हुए हैं, उनको चेंज कैसे करना है वो बाबा हमें बताता है। हमारे सामने अभी तक जो भी महान आत्माएं आए, मतलब सभी देहधारी थे, तो जो भी देहधारी, जो भी महान आत्माएं, धर्म स्थापक, जो भी हमारे सामने आकर हमें उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दुख और दर्द कम करने के लिए कई सारे रास्ते बताए, लेकिन संकल्पों पर कैसे काम करना है, अपने आप को जिम्मेवार समझकर, जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर कि सेल्फ चेकिंग करके किस तरह से समझ लेना है कि ये दुख दर्द मेरे सामने क्यों आए हैं, ये उन्होंने कभी नहीं बताया था, है ना। सोचना कैसे है ये उन्होंने कभी नहीं बताया था। बाबा ही सिर्फ है जो आकर हमें यही बताता है कि अपने मन और बुद्धि को कैसे कंट्रोल में रखना है, हमारी सोच को किस तरह से चैनलाइज करना है, हमारे विचारों का, संकल्पों का, सोच का क्या महत्व है। क्योंकि हमारे संकल्प ही सही अर्थ में हमारे कर्म बनते हैं, क्योंकि संकल्प पहले आता है और उसके अनुसार ही हम बोलते हैं और एक्शन में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे संकल्प सही होने चाहिए, है ना, और ये ज्ञान की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यही बाबा ने आकर हमें समझाया। इसीलिए कांटों के जंगल को बाबा फूलों का बगीचा बना पाता है। कांटों का जंगल मतलब पूरे विकार, कमी, कमजोरियां, अवगुण, और फूलों का बगीचा मतलब हमारे सभी गुण, ज्ञान और शक्ति, संस्कार जो है वो है सुंदर फूलों का बगीचा। पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देता है। अब पतित तो आत्मा होती है और पावन भी आत्मा होती है। तो अभी तक जो भी मैसेंजर्स आए उन्होंने कभी हमें इस बारे में नहीं बताया था, किसी ने भी हमें इस बारे में नहीं सिखाया था कि तुम्हारे विचार पतित है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है, यह हमें किसी ने नहीं बताया था। लेकिन बाबा ने आकर बताया कि आत्मा पतित होती है। आत्मा मतलब मन, बुद्धि और संस्कार, तो इस पर तुम्हें काम करना चाहिए। तो बाबा ये जादूगरी बाप की है, किसी मनुष्य की नहीं। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। मतलब कितना निरहंकारी बाबा है, कितना कितना हमसे प्यार करता है, क्योंकि परम पावन, परम आत्मा, परमात्मा हमारा बाबा जो खुद का वतन छोड़कर हमारे लिए इस पूरे पतित और पूरे विकारी दुनिया में, पतित और विकारी शरीर का आधार लेकर वो हमें समझाने के लिए आता है। तभी कहा है कि बाबा सबसे बड़ा सोशल वर्कर है जो पतित शरीर, पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। अब गफलत नहीं करनी है इसका मतलब बाबा से डिस्कनेक्ट नहीं होना है। हमसे सबसे बड़ी गफलत यही होती है कि हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ हम बाबा से डिस्कनेक्ट हो गए और वहाँ हमसे विकर्म हो जाएगा।
क्योंकि इसी मुरली में बाबा ने ही कहा था कि 1 सेकंड के लिए भी अगर मुझसे डिस्कनेक्ट हो गए तो पता नहीं चलेगा उस 1 सेकंड में आपसे कितना बड़ा विकर्म हो चुका है ना। इसीलिए सबसे बड़ी गफलत तो हमारी यही होती है कि हम बाबा को भूलते हैं और इस स्थूल दुनिया में हम अटक के रह जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। मतलब बाप की याद को भूलने की गफलत नहीं करनी है। हर कदम, हर संकल्प बाबा से पूछकर ही करना है। क्या खाना बनाना है, ऑफिस अभी जाना है या 5 मिनट के बाद जाना है या 5 मिनट पहले जाना है, जो कुछ भी प्लान्स है, जो कुछ भी करना है वो बाबा से पूछकर ही करना है। बाबा को ही पहले बताना है, बाबा के ही साथ सबसे पहले शेयर करना है। फिर वो चाहे बहुत बड़े सुख की बात हो या छोटे से छोटे दुख की क्यों न बात हो, सबसे पहले हमें बाबा की याद आनी चाहिए, है ना। तो 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। अब ईश्वरीय बचपन मतलब क्या है? ईश्वरीय बचपन मतलब जब हम पहले पहले बाबा के पास आते हैं तो इतने हम आनंदी होते हैं, इतने हम सुखी होते हैं, इतने हम हर्षोल्लास में होते हैं, उमंग उत्साह में होते हैं कि हम 7वें आसमान पर उड़ रहे होते हैं, है ना। हम बाबा 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 करते रहते हैं, 1 सेकंड के लिए भी हम बाबा को भूलते नहीं है ना। फिर क्या हो जाता है, उसके बाद की स्टेप क्या आ जाती है कि हम बाबा बाबा करते रहते हैं, बाबा को भूलते नहीं है, लेकिन बाबा को समझते ठीक तरह से नहीं है। बाबा की याद में तो रहते हैं, बाबा की याद में पूरे 7वें आसमान पर उड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से बाबा को समझना है, बाबा के ज्ञान को सही रीति से जिस तरह से लेना है, उस तरह से हम लेते नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हमारे साथ रहने वाले जो है उनको गलत रास्ता हम दिखाना शुरू करते हैं। मतलब खुद भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो औरों को भी हम गलत रास्ते पर ही लेकर जाएंगे। तो फिर वहां पर हमारी वजह से अनबन शुरू हो जाती है। फिर धीरे 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 क्या होता है कि सभी को ये पसंद नहीं आता है ना, जिनके साथ हम रह रहे हैं उनसे फिर हम कुछ एक दूरी रखना, उनको तोड़ना, उनको छोड़ना, ये शुरू हो जाता है। फिर अनबन शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे जो बचपन के जो उमंग उत्साह के दिन होते हैं, हर्षोल्लास के दिन होते हैं, वहां पे कमी आने लगती है। फिर कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा जो कहता है ना कि योग के प्रयोग करते रहो, तो योग के प्रयोग ना करने की वजह से फिर उस थोड़े दिन के बाद बोरियत सी हो जाती है कि वही रोज करना है, ऐसे हो जाता है ना। और फिर वो उमंग उत्साह जो है, हर्षोल्लास जो है, वो कमी हो जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कि बचपन के दिन याद करो कि कितने हर्षोल्लास में थे, कितने उमंग उत्साह में थे, बाबा 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 करते रहते थे। लेकिन उस वक्त भी हम क्या करते थे, मन बुद्धि से हम बाबा बाबा करते थे। तो वही हमें करते रहना है, मन बुद्धि बाबा के साथ जोड़नी है। लौकिक परिवार के या जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ की हमारी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें नहीं छोड़ना है। हमें मन बुद्धि से बाबा के साथ रहना है ना। और जो भी हमारी कर्तव्य और जिम्मेवारियां हैं वो करते रहना है। तो अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, माता पिता को फॉलो करते रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। माता पिता को फॉलो करते रहना है। माता पिता मतलब हमारा बाबा है ना। एक तो शिव बाबा है जो हमारी माँ भी है, पिता भी है, भाई बहन, फ्रेंड, सब कुछ शिव बाबा है। और दूसरा एंगल इसमें क्या है कि ब्रह्मा माँ है और शिव पिता है ना। जैसे शिव बाबा ने जैसे मुरली में कहा है कि ब्रह्मा बाबा के सामने जो भी आत्मा, घटना, परिस्थिति आती थी उनको उन्होंने कैसे फेस किया, ये ब्रह्मा बाबा से हमें सीखना है। और बाकी पूरे ज्ञान जो लेना है और जो शक्तियां और गुण जो लेना है, अपने आप में भर लेना है, वो सब कुछ हमें शिव बाबा से करना है ना। तो ये भी माता और पिता हो गए। तो माता पिता को फॉलो करते रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अगर हम डर रहे हैं तो डर भी तो कमजोरी ही है ना। और कमजोरी के प्रभाव में आकर किया हुआ कर्म विकर्म ही हो जाएगा।
तो उस विकर्मों के परिणाम के स्वरूप हमारे सामने दुख दर्द ही आएगा। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी सामने आ जाए। बाप और वर्षे को याद करना है ना। सबसे पहले तो बाप को याद करना है। तो बाबा एकदम क्लैरिटी देता है कि बच्चे तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। तुम्हारे स्वभाव संस्कार, तुम्हारे पिछले विकर्म और तुम्हारे पिछले सकर्म, है ना, ये सब कुछ अलग है। उस आत्मा के भी पहले के विकर्म, पहले के सकर्म, जो कुछ भी वो करके आया है इतने जन्मों से, वो दोनों का अलग अलग है। और तुम दोनों के जो अपने अपने कर्म होंगे उसके अनुसार तुम्हारे सामने सुख और दुख आने वाला है। और पिछले किसी कर्मों की वजह से इस वक्त तुम इस रिलेशन में बंधे हुए हो। अब रिलेशन में बंधे हुए इसका मतलब तुम्हारा कार्मिक अकाउंट तो है। कहीं ना कहीं सामने वाले के दुख को मैं निमित्त तो बनी हुई हूं किसी जन्म में, है ना, लेकिन डरना नहीं है। जो किया वो किया, जो हुआ सो हुआ, बीती को बिंदी लगाओ। ये बाबा पहले ज्ञान देता है। फिर बाबा क्या ज्ञान देता है कि अब मुझसे शक्तियां ले लो। सबसे पहले तुम्हें शक्तियों से भरपूर कर दो, तुम्हें अपने आप को शक्ति से और ज्ञान से भरपूर करो और उस आत्मा को उसके दुख से निकलने के लिए सहयोग दे दो। उस आत्मा को उसके दुख से, उसके दर्द से निकलने के लिए शक्तियों का योगदान दे दो, ज्ञान की क्लैरिटी दे दो, है ना। ये बाबा हमें बोलता है। तभी बाबा कहता है कि माया के तूफानों से डरना नहीं है। जो भी आत्मा सामने आएगी या सिचुएशन सामने आएगी, इंसिडेंस होगा, उसमें बाप और वर्षे को याद करना है और अपने आप में शक्तियां भरकर सामने वाले आत्मा को भी शक्तियों से भरपूर करना है। तो डरना नहीं है, क्योंकि डर भी कमजोरी है। कमजोरी के प्रभाव में आकर किया हुआ कर्म विकर्म है और विकर्मों के परिणाम स्वरूप फिर से हमारे सामने दुख दर्द ही आएगा, है ना। तो माया के तूफानों से डरना नहीं है। अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। अब बाबा ने यहाँ पर कहा है कि सुख का अनुभव करना है। अमृत वेले बाप की याद में बैठना नहीं कहा है बाबा ने। बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। अगर हम जगे रहेंगे, मन बुद्धि को काम पर लगाएंगे, तभी हम सुख का अनुभव कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ अमृत वेले उठकर बैठ गए, मन बुद्धि को काम पर नहीं लगाया, तो अपने आप नींद के ही घुट के आने वाले हैं, है ना। क्योंकि इतने जन्मों से मन को आदत पड़ चुकी है कि बस एक बार अगर शांति से बैठ जाते हैं ना, तो धीरे 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 सो जाना है। ये मन को भी पता है, मन को इतने जन्मों से आदत पड़ी हुई है। तो मन को अगर काम नहीं देंगे तो मन सोने वाला है ना। इसीलिए मन बुद्धि को काम पर लगाना है। अब वो काम कौन सा देना है, ये भी बाबा ने हमें बताया है कि हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है कि मन से फैमिली मेंबर्स हो, लौकिक परिवार हो, फिर रिलेटिव्स है, फिर फ्रेंड्स है, फिर नेबर्स है, फिर जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की सारी आत्माएं हैं, है ना। फिर जिनके साथ हम इंटरैक्शन में आते हैं, पूरे दिन भर में व्यवहार में आते हैं, वो आत्माएं हैं। फिर हमारे जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ की आत्माएं हैं। फिर पूरे ग्लोब की, पूरी सृष्टि की आत्माएं हैं। हर एक के साथ, सृष्टि की कई सारी आत्माओं के साथ हमारा मनसा वाचा कर्मणा कार्मिक अकाउंट है। तो मन बुद्धि को इसी काम पर लगाना है कि मन से माफी मांगनी है सबकी, स्टेप बाय स्टेप, और सबको मन से माफ करना है ना। फिर सकाश देनी है, जो भी बाबा से रंग है वो लेकर इन सभी को स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक सबको सकाश देनी है, योगदान देना है, शक्तियों से भरपूर करना है ना। तो मन बुद्धि काम पर रह रही है। मन बुद्धि अगर काम पर रह रही है तो नींद आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती है। लेकिन नींद क्यों आती है? क्योंकि हम मन बुद्धि को काम पर नहीं लगाते हैं। हम योग में बैठ जाते हैं, मतलब सब बस बाबा को सामने देख कर बैठ गए। अब हमें ही पता नहीं चलता है कि बाबा को देखते देखते कब नींद लग गई, और हमें ऐसे लगता है कि हम तो बिल्कुल मतलब डीप मेडिटेशन में हम गए थे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन अगर हम उसमें भी रहे तो भी फायदा क्या है? सिर्फ बाबा को सामने देखकर फायदा क्या होगा? कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। बस एक सुख होता है कि सामने में बाबा को देखकर बैठी रही, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे भी अगर हम बैठे रहे तो प्राप्ति क्या होगी? कुछ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाबा को सामने देखकर हमारे विकर्मों का विनाश नहीं होने वाला है। हमारे विकर्मों का विनाश, जो हम पहले विकर्म करके आए हैं, उनका विनाश तभी होगा जब हम बाबा की बताई विधियों को फॉलो करेंगे,
उन विधियों को जब हम यूज करेंगे, मतलब उनकी माफी मांगनी है, उनको माफ करना है, सकाश देनी है, ये जब मनसा सेवा करनी है, ये जब हम करेंगे तभी उन विकर्मों का विनाश होगा। सिर्फ 4 घंटा बाबा को सामने देखते ही बैठ गए तो अपने हमारे विकर्मों का विनाश कैसे होगा? क्योंकि वो विकर्म हमने बनाए हुए हैं, तो उन विकर्मों को हमें ही भस्मीभूत करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है कि योग में बैठकर सुख का अनुभव लेना है, सिर्फ बैठना नहीं है, है ना। और दूसरी बात क्या है, अगर हम मन बुद्धि को काम लगाएंगे तो हम अपने आप को भी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे विकर्मों का खाता धीरे 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 खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे हमें और शक्तियां भरी जाएंगी, है ना। और हम जब अमृत वेले बैठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भी इंडिगो और रेड रंगों से भरपूर करते हैं, तो हमें भी शक्तियां भर रही है। उसका फायदा क्या होगा कि पूरे दिन भर में अमृत वेले के बाद हम जब कर्म में आएंगे तब भी हमें ये याद रहेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पर कौन सी केयर लेनी है, ये हमें याद रहेगा। संस्कारों को कैसे यूज करना है ये हमें याद रहेगा, है ना। क्योंकि अमृत वेले में बाबा के साथ बैठकर हमने मनन चिंतन किया है, बाबा के साथ रूह रिहान की है कि बाबा शांति को मुझे कैसे यूज करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तुम बता तो रहे हो, तुम बता रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बता रहे हो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसका मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तुम कह रहे हो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन ये दिखाई नहीं देता है मुझे, मैं क्रोध में आती हूँ, मैं चिल्लम चिल्ली करती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उसके लिए मैं क्या करूं, है ना। तो बाबा बता देता है कि तुम मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस स्वमान में रहो। अब हम क्या करते हैं, हम मुख से बोलते रहते हैं, मन में हम रटते रहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, है ना। फिर हम बाबा को अगर पूछते हैं कि बाबा इस तरह से बोलने से भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, तभी बाबा बताएगा कि इस तरह से रटने से फर्क नहीं आएगा, ये शांति जो है वो तुम्हें यूज करनी है, वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हें यूज करनी है। कोई भी अगर हलचल में लाने वाली आत्मा या घटना या परिस्थिति तुम्हारे सामने आएगी भी, तो भी शांति को यूज करना है। एकदम से गुस्सा नहीं होना है, क्रोध में नहीं जाना है ना। एब्यूजिव वर्ड्स नहीं बोलने हैं, गलत बातें नहीं बोलनी है। क्या करना है, अब शांति को यूज कब कर पाएंगे, जब हम बाप और वर्षे को याद करेंगे। पहले बाप को याद करेंगे तो हम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे कि ये अभी मेरे सामने मुझे हलचल में लाने वाली परिस्थिति आ चुकी है, अब मैं साक्षी दृष्टा हूं। फिर मुझे वर्षे की याद आएगी कि अब मुझे यहाँ पर अपनी बुद्धि को यूज करना है, शांति को यूज करना है, मुझे एज अ थर्ड पर्सन या साक्षी दृष्टा होकर देखना है कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर हम बाबा के साथ बात करने लगते हैं और बाबा जैसे जैसे बताते जाता है वैसे हम करते चले जाते हैं, है ना। तभी बाबा कहता है कि सुख का ये सब जब हम अमृत वेले में बाबा के साथ रूह रिहान करेंगे तभी हमें पता चलेगा। मतलब ही अमृत वेले में उठकर क्या करना है, मन बुद्धि को काम पर लगाना है। क्योंकि पूरे दिन भर में अगर हम ये प्लान करें कि नहीं अभी मैं बाबा के साथ बात नहीं करती हूँ, 4 बजे मैं बाबा के साथ बात करूंगी, वो नहीं होता है। क्योंकि पूरे दिन भर में एक बार हम कर्म में आ जाते हैं तो शुरू में इनिशियली वो आसान नहीं होता है कि बैठकर बाबा के साथ बात करें दिन भर में। लेकिन अमृत वेले में कोई जिम्मेवारी हम पर नहीं होती है, हम शांत होते हैं, हमारी नींद पूरी हो चुकी है, इसीलिए हम फ्रेश रहते हैं, है ना। इस वजह से बाबा के साथ बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि अमृत वेले बाप की याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है, फिर बाबा की याद में बैठना नहीं है ना। सुख का अनुभव करना है और सुख का अनुभव तभी होएगा, सुख का अनुभव तभी होगा जब हम मन बुद्धि को काम पर लगाएंगे। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है।
दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। अब दृढ़ता मतलब डिटर्मिनेशन है ना, कि करना ही है, मैं करूंगी ही, क्यों नहीं होगा, मुझसे होगा, क्योंकि हमारे ऊपर ही होता है ना। अगर हम डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं मुझे घूमने के लिए जाना ही जाना है, जब मैं ये संकल्प क्रिएट करती हूँ तो वो संकल्प प्रत्यक्ष होने के लिए पता नहीं मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है ना कि मैं जाऊंगी ही, मुझे जाना ही है ना। तो ये संकल्प जब मैं क्रिएट करती हूँ और मैं जब डिसाइड करती हूँ कि मुझे जाना ही है, तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ता है मैं करती हूँ। ये दृढ़ता बाबा कहता है यहाँ पर होनी चाहिए कि मुझे जो कुछ शांति यूज करनी है, मुझे ज्ञान को यूज करना है, मुझे निरंतर बाबा की याद में रहना है ना, मुझे संस्कारों को ही यूज करना है, मुझे अमृत वेला उठकर बाबा के साथ मनन चिंतन रूह रिहान करनी ही करनी है। अगर मैं डिसाइड करूंगी तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन हम कई बार क्या होता है, बाबा देख लेगा। कई बार ऐसे होता है कि अमृत वेला मुझसे तो होती ही नहीं है, अभी बाबा देख लेगा क्या करना है। अब बाबा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा बाबा हमें हमारी नींद खोलेगा, है ना, हमें जगाएगा नींद से। इससे ज्यादा बाबा क्या कर सकता है ना। जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे तब तक कुछ भी काम हमसे नहीं होने वाला है। या फिर इफ वी थिंक द अदर वे राउंड, हमसे वही काम होते हैं जो हम डिसाइड करते हैं, है ना। मतलब पावर किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है ना। तो हम अगर दृढ़ता पूर्वक डिसाइड करेंगे कि नहीं, बाबा जो कहता है वही मैं करूंगी, तो वो होगा ही होगा। तो ये दृढ़ता होनी चाहिए। तो बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, क्योंकि एक बार हमने डिसाइड कर लिया तो उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। जैसे ऊपर बाबा ने कहा कि शांति को यूज करना है, सुख को यूज करना है ना, प्रेम को यूज करना है। जो भी स्वमान अगर हमने कोई लिया है तो उसको यूज करना है, तभी हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। हम अगर सिर्फ मन में रटते रहेंगे कि मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, तो वो संस्कार नहीं बन जाएगा, वो हमारा स्वरूप नहीं बन जाएगा, है ना। जैसे अगर सपोज 5 लोग अगर खाने पे आने वाले हैं, हम अगर मन में ही रटते चले गए कि मैं रोटियां बना रही हूँ, मैं रोटियां बना रही हूँ, मैं रोटियां बना रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर रोटियां हो रही है, बहुत अच्छी रोटियां, बहुत अच्छे से फूली हुई रोटियां बन रही है, मन में अगर मैं 24 घंटे भी अगर रटती रहूं तो क्या रोटियां बन जाएगी, क्या नहीं बनेंगी। उसके लिए मुझे एक्शन में आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जो भी रोटियां बनाने की विधि है उसको यूज करना पड़ेगा, तभी रोटियां बन जाएंगी ना। यही यहाँ पर भी है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। जितना भी चाहे पूरी लाइफ में ये रटती रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मैं उसको यूज नहीं करूंगी, मैं उसकी विधि को यूज नहीं करूंगी, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी बाबा बोलता है कि कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। प्रयोग करना है उसका, मतलब उसको यूज करना है। अगर मैंने स्वमान लिया है कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, तो मुझे रटने के बजाय मुझे ये अवेयर रहना है कि आज मुझे किसी के भी प्रति एक भी गलत संकल्प क्रिएट नहीं करना है ना। अगर कोई मेरी फ्रेंड है, किसी का अगर मुझे फोन आया कि देखो ना उसने मुझे ऐसे ऐसे किया, हाँ ठीक है उसने ऐसे ऐसे किया, ये उन दोनों का कार्मिक अकाउंट है। जरूरी नहीं कि सब बातें हमें बोलनी है ना। लेकिन कोई भी गलत संकल्प नहीं क्रिएट करना है कि अच्छा उसने ऐसे किया, ये तो ऐसे ही होता है, हम भला कितना भी अच्छा क्यों ना बर्ताव करें, बाकी के लोग ना ऐसे ही होते हैं, पूरा कलयुग है। पता नहीं हम कितने सारे व्यर्थ और निगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं, लेकिन वो नहीं करने हैं। तभी होगा कि मैं पवित्र स्वरूप बन जाऊंगी।
उस स्वमान से मैं स्वरूप बन जाऊंगी। लेकिन मैं सिर्फ रटती रहूंगी तो वो रोटी जैसा हो जाएगा कि कितना भी रटो रोटियां बनेंगी ही नहीं, रोटियां बन के मेरे सामने आएंगी ही नहीं जब तक मैं बनाऊंगी नहीं, है ना। तो अगर मैं कुछ भी गुण व शक्ति स्वरूप बनना चाहती हूँ तो मुझे उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। ये तो बहुत जरूरी है। बाबा ने इस बाबा मिलन के टाइम पे भी संतुष्टता के बारे में कहा था ना। तो दूसरों को संतुष्ट करने से पहले अपने आप को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है। सिवाय अपने आप को संतुष्ट किए हम दूसरों को संतुष्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब संतुष्टता मतलब क्या है? क्लैरिटी, पूरी क्लैरिटी, जो है जैसा है उसको देखना, है ना, यही संतुष्टता है ना। तो अगर मैं जब मुझ में कोई गुण आ जाएगा, मैं किसी शक्ति का या गुण का स्वरूप बन जाऊंगी, तो मैं कितनी संतुष्ट हो जाऊंगी कि अरे हाँ, अब ना मुझसे कोई भी गलत संकल्प किसी के भी प्रति नहीं आते हैं, मैं कोई भी गलत संकल्प क्रिएट नहीं करती हूँ, या मैं कभी भी अशांत नहीं होती हूँ, मैं इमीडिएटली साक्षी दृष्टा बन सकती हूँ। अब कितनी संतुष्टता आती है। और तभी जब हम सामने वाले को ये बताना शुरू करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू करते हैं, या फिर दूसरों को, जो बाबा कहता है कि ज्ञान उनको भी समझाओ, तो ये समझाने में कन्विक्शन आता है कि हाँ, ये मैंने किया हुआ है, ये मैं करती हूँ। और वो जो एक अलग जो कॉन्फिडेंस होता है ना, क्योंकि हमें जब एक्सपीरियंस आता है, जब हम स्वरूप बन जाते हैं, तो निरंतर बैक ऑफ द माइंड ये निरंतर रहता है कि अरे बाबा ने मुझसे ये करा लिया है। हाँ, बाबा का मिराकल है कि बाबा के साथ रह रहकर मैं ये कर पाई हूँ। तो जब हम दूसरों को बताते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बाबा के साथ कनेक्टेड रहना शुरू हो जाता है। और जब बाबा के साथ कनेक्टेड है, अपने आप को चेंज किया है, अपने आप संतुष्ट है, तो सामने वाले को जब जो कुछ भी बाबा हमें निमित्त बनाकर बताएगा ना, उसमें 100% सफलता मिलती है। तभी बाबा कहता है कि पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है ना। क्योंकि जो हम संकल्प करेंगे, जो हम डिसाइड करेंगे, वही हमसे होने वाला है। बाबा चाहे कितनी 85 साल से ऊपर हो गए, बाबा कोशिश कर रहा है कि सबको मैं पावन बना दूं, लेकिन नहीं बना पाया ना। क्यों? क्योंकि हम आत्माओं ने जब तक डिसाइड नहीं करेंगे, हम आत्माएं, कि अब मुझे पावन बनना ही है, तब तक मैं पावन नहीं बनूंगी, है ना। तो अपने ऊपर है ना ये। तभी बाबा कहता है कि दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब इसमें भी बाबा ने एक बहुत गहन मैसेज दिया है कि दूसरों के किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कई बार तो पता है ऐसे भी होता है कि हमारे सामने जो भी वरिष्ठ भाई बहन है, जिन्हें ज्ञान की बहुत अच्छे से क्लैरिटी है, हम उनको सुनते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके सेशंस अटेंड करते हैं, उन्हें सवाल पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है ना। होता यह है कि हम उनके प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, उनसे कुछ भी, इतनी सी भी गलती अगर हो जाती है ना, तो फिर हमें इतना आश्चर्य लगता है कि हाय, ये ऐसे करते हैं, ऐसे हो जाता है ना। तो किसी के भी प्रभाव में नहीं आना है, अवेयर रहना है कि हाँ, प्रभाव में नहीं, मतलब रिस्पेक्ट देना है, रिगार्ड देना है, लेकिन किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं रहना है। प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस में रहना, है ना। जब भी हम किसी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं ना, तो अपनी बुद्धि को यूज करना बंद हो जाता है। फिर हर बार हमें होता यह है कि उनकी ही याद आती है ना। जो भी ऐसी महान आत्माएं देहधारी है, महान आत्माएं है ना, बाबा के बहुत सही बच्चे हैं, वो बाबा के लाडले बच्चे हैं, लेकिन हम भी बाबा के लाडले बच्चे हैं। हम भी वही ऐसी ही आत्माएं हैं जो हम अगर दृढ़ता पूर्वक संकल्प करें तो बाबा से हर एक बात हम भी धारण कर सकते हैं, हम भी बाबा से सीख सकते हैं। लेकिन अगर किसी देहधारी के इन्फ्लुएंस में हम आ जाते हैं, देहधारी के प्रभाव में हम आ जाते हैं, तो हम अपनी बुद्धि को यूज करना बंद कर देते हैं। बाबा और देहधारी में यही डिफरेंस होता है कि बाबा क्या करता है, बाबा स्पून फीडिंग नहीं करता है। बाबा हमें हमारी बुद्धि को चलाने के लिए हमें रास्ता बताता है कि तुम सोच लो इस पर क्या होगा, तुमने जो अभी किया है, क्या वो सही है या गलत है, सोचो, तुम सोचो और मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।
इस तरह से बाबा हमें अपनी चेकिंग कराने के लिए कराने की ये देता है। जब हम बाबा के साथ रोज ध्यान करते हैं ना, तो ये होता है, बाबा हमें बना बनाया आंसर नहीं देता है ना। तो हम किसी भी, बाबा ने यहाँ पर जो कहा है कि प्रभाव में नहीं आना है, तो किसी भी प्रभाव में नहीं आना है। रिगार्ड तो मन में होता ही है, रिस्पेक्ट भी होती ही है, पूरी तरह से प्रेम जो होता है वो भी होता ही है, लेकिन इन्फ्लुएंस में नहीं रहना है। क्योंकि जब भी हम इन्फ्लुएंस में रहते हैं तो हमारी बुद्धि को चलाना बंद कर देते हैं। तो दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो। मतलब ही बाबा कहता है कि सभी शक्तियों को, सभी गुणों को यूज करो, अवेयर रहो। त्रिकालदर्शी बाबा ने हमें बना दिया है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, सब कुछ बाबा ने बता दिया है कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि पास्ट में हमने कुछ किया हुआ है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। पास्ट में हमने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है, इस वजह से अभी हमारे सामने सुख आ रहा है। पास्ट में हमने जो कुछ भी अच्छा नहीं किया है, उस वजह से अभी हमारे सामने दुख, दर्द, कष्ट, चिंता, भय आ रहा है। अब आगे ये हमारे सामने नहीं आए, भविष्य में ये नहीं आए, इसीलिए हमें क्या करना है वो भी बाबा ने बता दिया है ना। मतलब बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है। तो त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर, मतलब निरंतर अवेयर रहना है कि मुझे पता है ये क्यों हुआ है, तो मुझे उसके प्रभाव में नहीं आना है। इस आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा। अब सिद्धि स्वरूप बनो और जैसा समय वैसी विधि, इसका ही मतलब प्रयोग करते रहो, है ना। एक ही उसका, किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन नहीं होता है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम एक ही है, लेकिन वो अगर अलग अलग आत्माओं के साथ हो रही है तो हर एक की विधि अलग अलग होती है। क्योंकि प्रॉब्लम एक है, लेकिन किस वजह से, उसकी क्या सोच है, इस आत्मा की क्या सोच है जिस वजह से वो दुखी है ना। दुख, ये अगर एक प्रॉब्लम है तो हर एक आत्मा का दुखी होने का कारण अलग अलग होता है ना। जिस वजह से उसका निवारण भी अलग अलग होगा, है ना। विधि भी अलग अलग होगी। उस आत्मा ने अपने आप में चेंजेस क्या करने चाहिए वो भी अलग अलग होगा, है ना। क्योंकि वो आत्मा दुखी क्यों हो रही है, दुख तो सेम है। 10 लोग अगर दुखी है तो 10 लोग दुखी है, तो दुख तो दुख, प्रॉब्लम दुख का है, लेकिन हर एक आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार क्या सोच रही है, कैसा सोच रही है ना। इस वजह से उसके निवारण भी अलग अलग होंगे। तभी बाबा बोलता है कि जैसा समय वैसी विधि, जैसी आत्मा वैसी विधि, है ना। तो बाबा बोलता है कि प्रयोग करते रहने हैं, तभी प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी, है ना। क्योंकि कई आत्माओं को, कई भाई बहनों को उसका फायदा होगा और भाई बहन उस संगठन में जुड़ते जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करेंगे तो जुड़ते जाएंगे, तो खुद संतुष्ट होंगे, तो औरों को भी कन्विक्शन के साथ वो हेल्प कर सकेंगे, सहयोग दे सकेंगे। तो ये किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी। स्लोगन है, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अब सबकी दुआएं प्राप्त करना, क्या इसका मतलब ये है कि सबको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलना है? बिल्कुल भी नहीं। हमें हाँ जी सिर्फ बाबा को बोलना है ना। हाँ जी हमें बाबा को बोलना है। बाबा ने कहा और हमने हाँ जी किया और हमने वो काम किया, है ना। लेकिन जो देहधारी है वो क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्या करने के लिए कह रहे हैं, ये अवेयर रहना है। यहाँ पर परखने की शक्ति यूज करनी है और फिर उस कार्य में लग जाना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ना ही बोलना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसके प्रभाव में आ रहे हैं। कई बार ऐसे होता है कि जो भी हमारे आसपास है, चाहे फिर वरिष्ठ भाई बहन है, तो हम उनको ना, जो वो कहते हैं वो हम करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हाँ जी का पाठ पढ़ना होता है। लेकिन बाबा ने कभी नहीं कहा है कि तुम किसी देहधारी को हाँ जी बोलो, कभी नहीं कहा है।
बाबा ने हाँ जी का पाठ किसको कहा है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को हाँ जी बोलता था। मम्मा शिव बाबा को हाँ जी का पाठ पढ़ाती, वह हाँ जी बोलती थी। तो हमें हाँ जी बोलना है शिव बाबा को। और जिस देहधारी के साथ हम रह रहे हैं उनको परखना है और उसके अनुसार उनको सहयोग देना है ना। जब हम उन्हें सहयोग देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रोधी आत्मा है, क्रोध के वश आकर उन्होंने हमें कुछ करने के लिए कहा और हमने अगर हाँ जी का पाठ किया, हाँ जी कहा और जो उन्होंने कहा है वो हमने किया है, हो सकता है वो गलत हो जाएगा, हमसे विकर्म हो जाएगा, है ना। हमें विकर्म नहीं करना है, हमें हाँ जी बाबा को बोलना है। फिर क्या करना है, जो भी क्रोधी आत्मा हमारे सामने आई हुई है उसके क्रोध को परखना है, उसमें जो विकार है, उसके जो कमी कमजोरियां और अवगुण है उसको परखना है और उसके अनुसार उसको योगदान देना है, सकाश देनी है ना। और उसको अपने विकार से बाहर निकालने के लिए भी सहयोग देना है। इस तरह से जब हम करेंगे तो वो आत्मा भी चेंज हो जाएगी और उसकी, क्योंकि हम उसके क्रोध के प्रभाव में आए नहीं, है ना, इसलिए हम तो शांति से ही उसके साथ व्यवहार में आ रहे हैं, तो उसकी दुआ तो मिल ही जाएगी ना। अगर हमारे सामने कोई, हम बहुत क्रोध में है, हमारे सामने वाली आत्मा जो है बहुत शांति से हमें मतलब समझ रही है, समझ ले रही है, वो भी क्रोध में नहीं आ रही है, तो बाद में तो पता चल ही जाता है ना कि अरे मैंने इतना क्रोध किया, लेकिन ये जो सामने वाली आत्मा है वो कितनी शांति से मेरे साथ बात कर रही थी, तो बाद में तो ये समझ में आ ही जाता है। तो दुआ ही मिली ना, अच्छी ही बात निकली ना, मतलब दुआ मिली। तो सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्टमणि है। अब ये कौन करेगा, जो संतुष्टमणि है। और ऊपर बाबा ने कहा कि संतुष्ट कौन होगा, जो खुद भरा हुआ है, जो खुद सभी शक्तियों से और गुणों से संपन्न है, समृद्ध है, वो संतुष्ट है, क्योंकि उसको सामने वाले से ना प्रेम की अपेक्षा है, ना आदर सम्मान की अपेक्षा है, ना आनंद देने की अपेक्षा है, ना सुख देने की अपेक्षा है, कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि हम खुद ही भरपूर है इन सब से, तो हम खुद संतुष्टमणि है। तो सामने वाला चाहे अहंकारी हो, चाहे स्वार्थी हो, चाहे ठगी करने वाला हो, है ना, कैसी भी आत्मा हो, हम उसकी उस विकार को हम परखेंगे और इमीडिएटली हम उसको योगदान देना शुरू करेंगे। और हम बाबा के साथ कनेक्टेड होने की वजह से हम उसके प्रभाव में आकर गलत कर्म भी नहीं करेंगे। तो बाद में तो उस आत्मा को पता चल ही जाएगा कि मैंने तो इतनी कोशिश की, लेकिन ये आत्मा बहुत संस्कारों को यूज कर रही थी, वो बहुत निर्मल थी, वो बहुत ऑनेस्ट थी, है ना, ये तो उसके दिमाग में आ ही जाएगा, मतलब दुआ ही मिली ना। तो सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले ही संतुष्टमणि है। ओम शांति।